स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नई कहानी में, जिसका नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। दो साधु एक तीर्थ यात्रा पर निकले। इनमें एक गुरु था और एक चेला। वापस लौटते समय उन्हें रास्ते में एक नगर मिला। दिन डूबने में 1.5-2 घंटे बाकी थे। कुछ थकान भी थी, इसलिए आराम करने के लिए वहीं रुक गए। गुरु ने सामान लाने के लिए चेले को बाजार भेज दिया और खुद खाना बनाने की जुगाड़ में लग गए। गुरु आस-पास से 4 ईंटों और सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर लाए। अब चेले के आने का इंतज़ार करने लगे। चेला आया और खरीद कर लाई हुई चीज़ को गुरु के सामने रख दिया। गुरु देखकर दंग रह गए, यह क्या लाया है? चेला प्रसन्नता से बोला, खाजा लाया हूँ। गुरुजी, नगरी ही बड़ी ही मज़ेदार है। बाजार को देखकर तो मैं भौचक्का रह गया। हर चीज़ टका सेर। कुछ भी लें तो भाजी को काटो पीटो, आटे को गूँथो फिर बनाओ, इन सब झंझट से बच गए। गुरुजी, बस 1 टके का है या 1 सेर खाजा। गुरुजी चेले की नासमझी पर मन ही मन दुखी हुए, लेकिन क्या करते। जब सुबह पता चला कि इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी है तो और भी एक बार दुखी हुए। गुरु ने तुरंत अपना झोला झंगा समेटा और चेले से कहा, चलो, यह नगर ठहरने योग्य नहीं है। इसके नाम से ही पता चलता है कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। टका सेर भाजी और टका सेर खाजा, अरे ऐसा भी कहीं होता है? यहाँ कोई समझदार आदमी नहीं है। लगता है राजा ही नगर को चौपट करने पर तुला हुआ है। गुरु की बात चेले के समझ में नहीं आई। वह बोला, गुरुजी, यहाँ तो सुख ही सुख है। कुछ दिन यहीं रुकना चाहिए। ऐसा सुख तीर्थ यात्रा में कहाँ रखा है। मैं तो कुछ दिन यहीं रुककर सुख भोगूंगा। गुरु ने देखा कि चेला बच्चों की तरह अपनी जिद पर अड़ा है तो रुक गए। गुरु समझदार थे। वे जानते थे कि चेले को अकेला छोड़ने पर ज़रूर कुछ अहित हो जाएगा। गुरु अपने लिए रोज़ सादा भोजन बनाते, जबकि चेला नगरी का खाजा मिष्ठान खा खाकर मोटा होता चला गया। इन्हीं दिनों नगर में एक घटना घटी। राजा ने एक खूनी कैदी को फांसी की सज़ा सुनाई। उस कैदी को फांसी देने के लिए गले में डाला जाने वाला फंदा बड़ा बन गया। राजा चिंतित था, क्योंकि फांसी देने के मुहूर्त तक दूसरा फंदा नहीं बन सकता था और यह भी नहीं हो सकता था कि फांसी देने का मुहूर्त आगे बढ़ा दिया जाए। राजा अपने यहाँ की परंपरा को संकट में पड़ते देखकर उलझन में पड़ गया। आखिर में राजा ने तय किया कि फांसी तो इसी मुहूर्त में दी जाएगी। इसको नहीं तो किसी दूसरे को फांसी तो देनी ही है। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ, नगर में जो भी व्यक्ति सबसे पहले सामने आए, जिसकी गर्दन इस फंदे के अनुसार ठीक बैठे, उसे पकड़ कर ले आओ और फांसी दे दो। राजा की आज्ञा पाते ही सैनिक निकल पड़े। ऐसे व्यक्ति की खोज में ढूंढते ढूंढते संयोग से चेला सामने आ गया। वह बाजार में खाजा खरीदने गया था। उसकी गर्दन उस फंदे के अनुसार बिल्कुल ठीक थी। सैनिक उसको पकड़ कर ले गए। यह खबर जब गुरु को मालूम पड़ी तो गुरु भागे भागे चले गए। एक ओर चेले पर गुस्सा आ रहा था तो दूसरी ओर उसकी चिंता भी सता रही थी। आखिर चेला जो था, गुरु रास्ते भर इसी उधेड़पुन में लगे रहे। वहां जाकर देखा तो चेले को सैनिक पकड़े हुए थे और फांसी देने की तैयारियां चल रही थी। गुरु ने सैनिकों से कहा, छोड़ दो चेले को। इस समय फांसी पर चढ़ने का अधिकार तो मेरा है। क्यों छोड़ दूं इसे? एक सैनिक ने कहा, इस मुहूर्त में फांसी से मरने वालों को सीधा स्वर्ग मिलेगा। शास्त्रों में भी चेले से पहले गुरु का है स्वर्ग जाने का अधिकार। गुरु ने सैनिकों को खूब घुड़का, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। आखिर में गुरु ने चेले को आँख से इशारा किया। गुरु का इशारा मिलते ही चेला चिल्लाया, नहीं गुरुजी, स्वर्ग जाने का मेरा ही अधिकार है। सैनिकों ने मुझे ही पकड़ा है, आपको नहीं। नहीं, शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं हो सकता। यह महापाप होगा। पहले फांसी पर मैं चलूँगा। गुरुजी ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए चिल्लाए। गुरु और चेला दोनों ही चिल्ला चिल्ला कर झगड़ने लगे। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई। फांसी पर चढ़ने को लेकर इस प्रकार का झगड़ा जनता के लिए आश्चर्य की बात थी। इससे पहले ऐसा ना कभी देखा गया था और ना ही सुना गया था। एक ओर राजा की आज्ञा थी और दूसरी ओर साधु का धर्मशास्त्र।
सैनिक असमंजस में पड़ गए। एक नया संकट पैदा हो गया। अंत में यह मसला राजा के पास ले जाया गया। गुरु और चेले की बात सुनकर राजा को स्वर्ग का लालच हो आया। राजा ने कड़क कर कहा, यदि इस मुहूर्त में ऐसा ही होना है तो सबसे पहले यह अधिकार राजा का है, बाद में पद के हिसाब से राजा के उच्च अधिकारियों का। गुरु चेला मिलकर दोनों ही चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी बात किसी ने ना सुनी। सैनिकों ने उन्हें हटाकर एक तरफ कर दिया। पहले राजा को फांसी दी गई, इसके बाद राजा के उच्च अधिकारियों को फांसी देने का सिलसिला शुरू हो गया। गुरु आखिर थे तो साधु ही, उनकी आत्मा हिल गई। वे उन बेकसूरों की हत्या नहीं देखना चाहते थे। इसलिए गुरु ने कहा, अब स्वर्ग जाने का मुहूर्त समाप्त हो गया। गुरु की बात सुनते ही फांसी देने का सिलसिला समाप्त कर दिया गया। इधर गुरु ने चेले के कान में कहा, देख लिया अंधेर नगरी और यहाँ के लोगों को, निकल चल जल्दी से। चेला चुपचाप गुरु के पीछे पीछे चला गया। उसके बाद जब भी इस नगरी के बारे में जिक्र किया जाता तो गुरु निम्न पंक्तियाँ कहने से नहीं चूकते थे। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।